अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा मेरा रक्षाबंधन। लगता है मालकिन आ गई। हाँ ये मालकिन है। शायद ये वही औरत है जिसने उन गुंडों को मारा था। रसाल, ध्यान है ना तुझे? क्या करना है? आपकी वजह से मेरी सोनी गोद भर गई। आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी मैं? उठो। आप मेरे जीवन में किसी देवी से कम ना है। मैं बस एक बार आपका चेहरा देखना चाहती हूँ ताकि मैं जीवन भर याद रखूं और आपको शुक्रिया अदा करती रहूं। ये तो शिवा है। इसका मतलब ये औरत कोई और नहीं, रसाल है। आपकी वजह से मेरी सोनी गोद भर गई। आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी मैं? रसाल, पकड़! कनक बिंदनी अपने आप को आग लगाने पर तुली है। कुछ भी कर, तू घर आ जा। अदीसा, कुछ भी करके कनक जी को रोकिए। उनको बोलिए मैं अभी आ रहा हूँ और हमारे पास बच्चा। हेलो हेलो, फोन भी अभी बंद हो रहा था। पकड़ो इस औरत को। यही वो औरत है जिसने अगुवाई की थी। पकड़ो उसको। तुम जाओ उस औरत के पीछे। इंस्पेक्टर साहब, या तो सबके पीछे चकोरी का हाथ है या शायद किसी और का, क्योंकि बहुत कुछ है जो मतलब समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि सब में चकोरी का हाथ है। ये बात आप इतने पक्के से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने उसे गिरफ्तार किया है। जेल में जब दंगा हुआ था तो वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी और मुझे यकीन था कि वो इलाज कराने के लिए किसी न किसी हॉस्पिटल में जरूर जाएंगे। हमने सारे हॉस्पिटल छान मारे और एक हॉस्पिटल में वो हमारे हाथ लग गई। इसका मतलब कि मेरा शक सही था। इस सब के पीछे चकोरी ना बल्कि किसी और का हाथ है। लेकिन कौन हो सकता है? पर अच्छा हुआ आप समय रहते ही पहुंच गए, नहीं तो ये औरत बच्चे को भेज देती। अब यही औरत बताएगी कि इसके ऊपर किसका हाथ है। आप अपनी जांच पड़ताल को ना जारी रखिए। इस वक्त मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। मुझे निकलना होगा। लाडो, हाँ। अरे समझने की कोशिश कर, मैं हाथ जोड़ूं मत कर। मैं नहीं जी पाऊंगी अपने बच्चे की बिना। मैं कह चुकी हूँ आपसे। अरे मेरा परिवार हो जाइए। मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाई। बहुत बुरी माँ हूं मैं।
और आपको लगता है कि मैं आप दोनों के बिना जी पाऊंगा? मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ होगा शिवा, किस हाल में होगा वो, कैसा होगा? आपका बच्चा यहाँ है भाभी साहब। मेरा बच्चा। भाभी साहब, आपका बच्चा एकदम ठीक है। मैं मेरे बच्चे को एक पल के लिए भी अलग नहीं करूंगी अब खुद से, पल के लिए। मालकिन, अरे मालकिन शांत हो जाइए। सब कुछ तय था, बच्चा गायब हो गया था, नीलामी हो गई थी उसकी, लेकिन वो शिवा और वो औरत, उस औरत ने ना सारा खेल बिगाड़ के रख दिया। जब शिवा को पहचान पाई ना रसाल को, वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पे भाग आई, वरना वो तेरी बुढ़ाई भी औरत ना अपने साथ साथ मुझे भी जेल के अंदर करवा देती। इसको औरत नहीं मालकिन, फोन मत तोड़िए। मैं यही कह रही हूँ कि इस बार हमें जीत ना हासिल हुई, पर हमारी कोशिश सही थी। अगली बार हम फिर से कोशिश करेंगे और इस बार पक्का जीत हासिल करेंगे। शिवा ना हर बार मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, पता नहीं ये उसकी किस्मत है या हमारी बदकिस्मती है। जे हुआ उसको भूल जाइए, उस बात पे मिट्टी डालिए। बस शुक्र मनाइए कि शिवा ने आपका चेहरा न देखा, वरना डरने के लगे मैं उससे डरती हूँ। यशोदा नाम है मेरा, किसी से न डरती मैं। शिवराज प्रताप सिंह, सारी खुशियां तो मैं छीन के रहूंगी। ये यशोदा का वादा है अपने आप से। तारे को मैंने बर्बाद न कर दिया ना, हमारा नाम भी यशोदा नहीं। कहाँ था ये जीवा? एक औरत इसे अगवा करके ले गई थी, बेचना चाहती थी। रसाल ने बहादुरी दिखाई, उस औरत को धर तक पहुंचा और लड़ झगड़ के उससे आपके बच्चे को बचा के लाई है। आज हमारा बच्चा सही सलामत है तो सिर्फ रसाल की वजह से। सॉरी रसाल, माफ कर दे। मैंने बहुत गलत समझा तुझे। क्या नहीं कह गई मैं? नहीं भाभी साहब, मैंने आपकी कही किसी बात का बुरा नहीं माना। आपने जो कहा वो अपने बच्चे की फिक्र में कहा। जो तूने आज मेरे बच्चे को बचाकर मुझ पर एहसान किया है ना, मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी रसाल। आपने कहा था ना कि इस बच्चे की दो माँ है, हम दोनों इसे साथ में मिलकर पालेंगे, तो ये मेरा बच्चा भी तो हुआ ना। और मैंने तो सिर्फ एक माँ का फर्ज अदा किया। मैं आती हूँ। नहीं, अभी कहीं नहीं जाएगी तू। अभी तो तुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, मेरे बच्चे का नामकरण। मेरे बच्चे के अगवा होने के कारण उसके नामकरण की रस्म ही अधूरी रह गई, पर अब हम ये रस्म बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अपने भतीजे का नामकरण करोगी ना बुआ सा? संभालो इसे, मेरे बेटे को अपनी बुआ सा, उसकी दूसरी माँ का प्यार चाहिए ना। कनक भी नहीं, जा कपड़े बदल के आ जा, फिर नामकरण करते हैं। ये हुई ना बात, अब आया यशोदा देवी का असली रूप सामने। पर एक अड़चन है मालकिन, वो जो औरत है जिसने बच्चे को अगवा किया, अगर उसने पुलिस के आगे अपना मुंह खोल दिया तो हम क्या करेंगे? नहीं खोलेगी,
नहीं छोड़ेगी नू। दाइमा, ये सब क्या है? कमरा ऐसे फैला क्यों हुआ है? वो क्या है ना भाई साहब कि घर के अंदर एक बिल्ली घुस गई थी, बस उसी के वजह से ये घर पूरा फैला हुआ है। भाग गई ना आप? भगा दिया मैंने। हाँ तो अब पहले जैसा कर दो कमरा, ठीक है? हाँ। फोन छूटा था मेरा यहाँ, इधर टेबल पे तो रखा था। वो रहा। ये भी ना, अगर आपका बेटा आपका साथ देता ना तो आप कब का ऐसे पसार चुकी होती, पर एक आपका बेटा है जो आपके खिलाफ जाकर दुश्मनों का साथ दे रहा है। इसी बात का तो दुख है, अगर हमारा बेटा हमारे साथ होता ना तो कब के हम दुश्मनों के छक्के छुड़ा चुके होते। वो सब के सब बैठे होते बैकुंठ के ट्रेन में। कोई बात ना, मैं अकेले ही काफी हूं, किसी के साथ की जरूरत ना है मरने। उनको तो मैं हरा के रहूंगी। वो औरत जरूर भाग निकली, पर अपने पीछे ये सुराग छोड़ गई है। अब वो मेरे हाथों से बच ना पाएगी। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।